हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे इस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे और उनके काइंड्स हम लोग देखे थे और समझे थे कि नाउन का डेफिनेशन कैसा होता है, नाउन का क्या डेफिनेशन होता है, नाउन होता क्या है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखे थे और सिर्फ हम लोग काइंड्स देखे थे, उसका डेफिनेशन नहीं देखे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सारे काइंड्स के डेफिनेशन और उनका कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं कि जितने भी प्रकार हैं नाउन के वो क्या होते हैं और उनका डेफिनेशन एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लासेस आती रहेगी हमारे इस चैनल पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगी और आप लोग हमारे क्लास को अटेंड करके कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है प्रॉपर नाउन है ना, काइंड्स ऑफ नाउन आज का हेडिंग है और सबसे पहले जो नाउन आता है इसका काइंड्स में प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है इसका डेफिनेशन। देखिए क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष स्थान के बारे में जब बात होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, जैसे महेश कोलकाता, ये क्या है, पार्टिकुलर ही है ना, ये सब क्या है तो आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसका क्या डेफिनेशन होता है, ए कॉमन नाउन is a name given in common to every person or thing of same class और काइंड, यानी सेम क्लास यानी समान वर्ग के बारे में बात होता है, किसी जाति के बारे में बात होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात होती है तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसी विशेष जाति के बारे में बोध होता है, जाति के समूह के बारे में बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉमन नाउन कहते हैं। तो हम लोग देखें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सा नाउन आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन। ठीक है, होल एज। एग्जाम्पल, जैसे कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है ना, कोई ग्रुप में कोई कलेक्शन को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे क्राउड यानी भीड़ में भी एक व्यक्ति नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मॉब, जैसे मॉब लिंचिंग होता है ना, तो क्या होता है कि किसी बहुत सारे लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति पर हमला कर देना, वो होता है मॉब लिंचिंग। तो मॉब में भी एक लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ठीक ना, तो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन में क्या है, मेटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट we can see and touch which is used for making things, कोई चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा आपको सुन के लगता होगा है ना, कोई भी मटेरियल, जैसे कि गोल्ड क्या है, तो गोल्ड आपका हो गया मटेरियल नाउन। वाटर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। या फिर मिल्क भी आपका क्या हो जाएगा, मिल्क भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ये हम लोग देखिए कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग देखेंगे और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है आपका भाव,
भाववाचक संज्ञा, यानी ये भाव को दिखलाएगा, इसीलिए तो इसका नाम भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका डेफिनेशन अब क्या है, इसका डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। ठीक है, सीधा सा आप इसका मीनिंग ये समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ये किसी भाव को दिखलाता है। ठीक है, जैसे काइंडनेस क्या है, एक भाव है, यानी दयालुता है ना, दयालुता, दयालु व्यक्ति होता है ना। काइंडनेस, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्वालिटी है ना, और ये क्या है, भाव को दिखलाता है, जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन है। तो आज हम लोग देख लिए काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सकता है। ये दो चीज़ बचा हुआ है, उसे भी हम लोग अब देख ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसे भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, यानी अगणनीय संख्या जिसे नहीं गिना जाता है और गणनीय संख्या जिसे गिना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, etc दैट वी कैन काउंट, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे दैट इज बुक्स, बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पेन को भी काउंट कर सकते हैं, एप्पल को भी काउंट कर सकते हैं, etc। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। दैट इज क्या है, मिल्क को नहीं गिना जा सकता है, ऑयल को भी नहीं गिन सकते हैं, शुगर को भी नहीं गिन सकते हैं, etc है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब नाउन का चैप्टर अब आपको कंप्लीट हो चुका होगा और क्लियर हो चुका होगा। अब कोई भी दुविधा, कोई भी कन्फ्यूज़न फिर भी अगर आपको है तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ और उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।